Hello everyone, I am Deepak सावंत. वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th. बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. जो टॉपिक है हमारा वो है क्लास 10th और चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. और बच्चों, आज जो हमारा लेक्चर है वो है डे 3. डे 1 में हमने इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था. डे 2 में हमने इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था. और दोनों लेक्चर की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. सो अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस लिंक के थ्रू बच्चों आप देख सकते हो. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है, जो आने वाली बोर्ड की एग्जाम है, सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम हो या किसी भी स्टेट की बोर्ड की एग्जाम हो, उसके लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो टुडे टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम. सो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्या है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. मीन्स के व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इसके रे डायग्राम के बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे. तो जैसे कि अब तक सो फार वी हैव स्टडीड दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब तक बच्चों हमने ये पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. बट क्वेश्चन इज दैट व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. क्वेश्चन बच्चों दिमाग में ये आता है कि क्या होता है जब लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या होता है उसके साथ. जैसे देखो बच्चों, एक एग्जांपल समझ लो कि यहाँ पे जो हमारी लाइट है ये समझो हमारा एक मतलब के सेपरेटिंग मीडिया है. यहाँ पे बच्चों हमारा ऊपर एक मीडियम है एयर और नीचे जो हमारा मीडियम है वो है ग्लास. अब समझो बच्चों, ये देख रहे हम कि ये मैंने एक इंसिडेंट रे डाली बच्चों जो एयर में से ग्लास के अंदर जा रही है. तो अब क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. मींस के लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को छोड़ के दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है तो उसके साथ क्या होता है. सवाल ये है बच्चों कि डज इट मूव्स अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ. क्या वो वही जो रास्ता है उसका जो सीधा रास्ता है उसी रास्ते पे वो जाएगी. जैसे देखो बच्चों के जैसे हमने पढ़ा है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. लाइट जो है वो हमेशा सीधी सीधी जाती है अनटिल जब तक वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर नहीं होती है. सही है. तो क्या ये लाइट ऐसे सीधे सीधे ही बच्चों ट्रैवल करेगी, मींस की सीधी ही जाएगी. तो सवाल ये होता है कि डज इट मूव्स अलोंग अ सेम स्ट्रेट पाथ और चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पाथ. क्या वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, मींस के लाइट क्या अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, ये सवाल आता है. तो इस टॉपिक में हम इसी पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं. बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों हम इस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं. राइट. तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम मीडियम के बारे में पढ़ते हैं कि आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझने के लिए आपको मीडियम समझना पड़ेगा. तो जैसे देखो बच्चों कि लाइट कौन कौन से ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रैवल करती है. तो लाइट जैसे देखो एयर में से ट्रैवल करती है, ग्लास में से ट्रैवल करती है, वाटर में से ट्रैवल करती है और एल्कोहल में से ट्रैवल करती है. एल्कोहल. राइट. तो लाइट ट्रैवल्स थ्रू एयर, ग्लास, वाटर, एल्कोहल. तो क्या ये होता है कि लाइट जिस स्पीड से एयर के अंदर ट्रैवल करती है क्या सेम स्पीड से वो वाटर में भी ट्रैवल करेगी, क्या सेम स्पीड से वो ग्लास में भी ट्रैवल करेगी या सेम स्पीड से वो एल्कोहल में भी ट्रैवल करेगी. नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है. लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है. लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मीडिया. अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है. जैसे अगर हम एयर की बात करें तो लाइट जो एयर में ट्रैवल करती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती है. अगर यही लाइट
अगर वाटर के अंदर जाती है तो उसकी स्पीड बच्चों थोड़ी कम हो जाती है, वो स्पीड हो जाती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यही लाइट अब वो एयर में से वाटर के अंदर गए, वाटर में से वो ग्लास के अंदर जाती है, कांच के अंदर जाती है, तो उसकी स्पीड और बच्चों कम हो जाती है, वो हो जाती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो बच्चों कि जो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, बराबर, अलग अलग मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग है, अलग अलग है। सेम स्पीड से लाइट ट्रैवल नहीं करती है क्योंकि अलग अलग मीडियम की डेंसिटी बच्चों अलग अलग है। तो ऑब्वियसली लाइट ट्रैवल्स एट अ डिफरेंट स्पीड इन अ डिफरेंट मीडिया, ये बच्चों आपको याद रखना है। जो लाइट, इवन लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, लाइट वैक्यूम के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम में भी जो लाइट की स्पीड होती है वो सेम होती है, दैट इज द स्पीड ऑफ एयर, इट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये तो मालूम पड़ गया। तो देखो जब लाइट एयर में से लिक्विड में जाएगी, मीन्स के वाटर के अंदर जाएगी, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब यही लाइट वाटर में से ग्लास में जाएगी तो वापस उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब बच्चों क्या होता है, डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसकी जो डेफिनेशन है जो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। सो दिस फिनोमिनन इज नोन एज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स बेंडिंग of light, bending of light from its original path when it's travels from one transparent medium to another medium. So these physical phenomena is known as a bending of light, refraction of light. तो ये बच्चों आपकी डेफिनेशन हो गई व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को बच्चों हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे देखो बच्चों आपने एक जो प्रैक्टिकल हम देखते हैं, हमारी जो डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटी देखते हैं कि सपोज हमारे पास बच्चों यहाँ पे एक ग्लास है और इस ग्लास के अंदर बच्चों पानी भरा हुआ है, इस ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है। अब समझो कि इस ग्लास के अंदर आप एक लेमन डालते हो, ये हमारा बच्चों लेमन हो गया, इस साइज का लेमन है। इस लेमन को आप ग्लास के अंदर डालते हो तो अब हमने ये साइज है इसकी, ये लेमन की साइज है, इसको मैंने पानी के अंदर डाला और मैं इसको साइड व्यू से देख रहा हूं बच्चों, तो ये मुझे थोड़ा बड़ा दिखेगा बच्चों। आप देखो तो इट एपियर्स बिगर देन इट्स ओरिजिनल साइज। सो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसकी वजह से हो रहा है कि जो लेमन में से जो लाइट है वो दो अलग अलग मीडियम में से ट्रैवल कर रही है। फर्स्ट वो वाटर में से ट्रैवल करके एयर में ट्रैवल करती है एंड देन हमारे आइस के अंदर एंटर होती है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे बच्चों तो जो लेमन की साइज ये है, बट आपको पानी में डालते हो और साइड व्यू से देखते हो तो इट एपियर्स बिगर देन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइज। सो दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्यों होता है बच्चों? ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, राइट।
इसको और दूसरी एक्टिविटी से समझते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में होता है। देखो बच्चों, अब हमारे पास क्या है कि एक टम्बलर है और इस टम्बलर के अंदर बच्चों हमने पानी भरा हुआ है। इसके अंदर बच्चों हमने पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर हम पेंसिल को डालते हैं। तो देखो बच्चों, ये पेंसिल को हमने इसके अंदर डाला, राइट। ये बच्चों हमारी पेंसिल है। तो देखो, जब आप इस पेंसिल को, ओरिजिनल तो पेंसिल आपकी ऐसी होनी चाहिए ना बच्चों, ऐसी सीधी होनी चाहिए, राइट। जबकि ये पेंसिल आपको स्लाइडली बेंट दिखती है, मुड़ी हुई दिखती है, ऐसे लगता है जैसे पेंसिल टूट गई है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो बच्चों, यहां से जो पेंसिल में से लाइट आ रही है वो ट्रैवल कर रही है बच्चों, एयर के थ्रू ट्रैवल कर रही है। जबकि यहां से जो हमारी लाइट आ रही है पेंसिल में से, वो वाटर में से ट्रैवल कर रही है। तो डिफरेंट मीडियम होने की वजह से यहाँ पे पेंसिल हमको ऐसे लगती है जैसे बेंट हुई है, टूट गई है। वापस पेंसिल को बाहर निकलते हैं तो ये हमको सीधी ही दिखती है, राइट। तो इट इज ऑल्सो ड्यू टू द रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ये भी रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, राइट। तो देखो बच्चों, ये हमारी डे टू डे एक्टिविटी हो गई। वैसे दूसरी एक्टिविटी आप देखते हो बेंडिंग ऑफ मतलब रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट की। तो जैसे आप सब स्विमिंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि स्विमिंग का जो नीचे का जो फ्लोर होता है वो आपको ऐसा लगता है थोड़ा रेज हुआ है। अगर ऊपर से देखते हैं तो, ऊपर से अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसका जो फ्लोर है नीचे वाला, मतलब कि समझो कि स्विमिंग पूल की जो हाइट है वो है समझो कि 5 मीटर, बट आप ऊपर से देखते हो तो ऐसा लगता है थोड़ा छोटा है, मतलब कि 4 मीटर दिखता है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू द रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ये भी बच्चों रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो देखो, ये हमने डेफिनेशन बच्चों देखी। अब इसको थोड़ा और इजी अच्छी तरह से बच्चों हम इसको समझते हैं। तो डेफिनेशन तो बच्चों आपको हो गई कि रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है। तो रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। सो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बच्चों रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब इसको थोड़ा और अच्छी तरह से डायग्राम से समझते हैं, क्योंकि डायग्राम आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसको बच्चों हम डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे समझो कि ये हमारे पास एक मीडियम है बच्चों, राइट। ये बच्चों हमारा मीडियम हो गया, मतलब कि सेपरेटिंग मीडिया हो गया। अब यहाँ पे ये देखो, ये लाइट है तो 2 मीडियम हो गए, ये ऊपर वाला मीडियम, ये नीचे वाला मीडियम, राइट। तो देखो, यहाँ ऊपर जो हमारा मीडियम है वो है N1, जिसको बच्चों हम बोलते हैं एयर। ये मीडियम एयर है, राइट। और ये हमारा दूसरा मीडियम है N2, जिसको हम बोलते हैं बच्चों ग्लास। क्या बोलते हैं? ग्लास। अब देखो बच्चों कि अगर हम एयर की बात करें तो एयर जो है वो रेयर मीडियम है एज कंपेयर टू द ग्लास। ग्लास आपका डेंसर मीडियम है। तो यहां पे देखो बच्चों, एयर क्या है? हमारा रेयर मीडियम है। एयर इज अ रेयर मीडियम क्योंकि इसकी डेंसिटी थोड़ी कम है। ग्लास हमारी डेंसर मीडियम है। ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है, राइट। तो देखो, अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये हमारा सेपरेटिंग मीडिया हो गया। अब हम इसके ऊपर एक लाइट डालते हैं, लाइट को इंसिडेंट करते हैं। तो बच्चों ये हमारी मतलब कि लाइट हो गई। ये बच्चों हमने एक इंसिडेंट रे डाली। दिस इज इंसिडेंट रे। ये बच्चों हो गई हमारी इंसिडेंट रे। इसको हम नाम दे देते हैं इंसिडेंट रे, राइट। अब देखो बच्चों, अब देखोगे तो यहां से लाइट टकरा रही है, मींस के इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट।
ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक हम नॉर्मल बना देते हैं, बराबर, जो मतलब कि इमेजनरी होता है, जो एक्चुअली होता नहीं है, तो एक नॉर्मल बच्चों हम बनाते हैं। तो देखो यहां से मतलब हमारा हो गया बच्चों एक नॉर्मल, सो दिस इज नॉर्मल, जो मतलब इमेजिनरी है, राइट। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम बोलते हैं एंगल आई। अब देखो बच्चों यहां से ये जो येलो कलर का है, वहां से लाइट एयर में से ग्लास के अंदर जा रही है। कहां पे जा रही है? एयर में से ग्लास के अंदर जा रही है। तो ऑब्वियसली जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो अभी हमने देखा ना कि बेंडिंग ऑफ लाइट होता है व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसका अगर ओरिजिनल पाथ हम बच्चों देखते हैं तो ये जाते ऐसी सीधी सीधी जाती, राइट। ओरिजिनल अगर हम बात करते तो ये सीधी जाती, बट वो सीधी नहीं जाएगी बच्चों। अब क्या होगा कि वो एयर में से ग्लास के अंदर जा रही है, मींस के अब देखो बच्चों यहां से अगर हम बात करें तो लाइट ने देखा कि भाई मैं यहां पे पहुंच गई। अब लाइट के पास दो रास्ते हैं, एक तो वो अपना सीधा रास्ता तो नहीं पकड़ेगी क्योंकि वो एयर में से ग्लास के अंदर जा रही, तो अब यहां से वो या तो इस तरफ आएगी, नॉर्मल की तरफ आएगी। इसको बच्चों हम बोल देते हैं नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। तो अब उसके पास ये है कि या तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगी या तो नॉर्मल से अवे जाएगी, बराबर, नॉर्मल से अवे जाएगी, बराबर। वेदर इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये उसके पास दो चॉइस है, मींस के इट हैज टू चॉइस, राइट। बट इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम कि वो कौन से मीडियम में से कौन से मीडियम में जा रही है। तो यहां पे देखो वो रेयर में से डेंसर में जा रही है। तो व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी बच्चों। कहां पे मुड़ जाएगी? नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। तो देखो लाइट जो हमारी मूव करेगी वो नॉर्मल की तरफ मूव करेगी। तो ये बच्चों हो गई हमारा रिफ्रैक्शन। सो इस लाइन को बच्चों हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलते हैं हम बच्चों रिफ्रैक्टेड रे। यहां पे जो लाइट है तो देखो जानी चाहिए ऐसे सीधी, जो मैंने डॉट डॉट से बताई है, राइट। बट वो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। कहां पे मुड़ गई? नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। सो ये जो फिनोमिना है, इसी फिनोमिना को बच्चों हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो ये जो एंगल है ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड है, उसके बीच में ये जो बच्चों हमारा एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नेवर इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, whereas in reflection of light angle of reflection is always equal to the angle of incident, but it does not happen in the case of refraction of light। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बच्चों नहीं होगा। यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो दोनों इक्वल हो, कभी भी नहीं होगा। तो ये देखो बच्चों यहाँ पे एयर ग्लास में जा रहे हैं, सॉरी लाइट एयर में से ग्लास में जा रही है, मीन्स के वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब हम दूसरा देखते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में, बराबर, क्या होगा वो हम देखते हैं। तो उसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो बच्चों जैसे देखो ये हमारा डायग्राम हो गया, ये स्ट्रेट पाथ हो गई, स्ट्रेट लाइन है आपकी, सही है। अब देखो ये जो हमारा ऊपर वाला मीडियम है वो है हमारा N1 मीडियम, जो है हमारा ग्लास, क्या है? ग्लास। और ये हमारा मीडियम है N2 जो है हमारा एयर मीडियम, एयर मीडियम। तो ऑब्वियसली व्हेन वी कंपेयर ग्लास विद द एयर, मीन्स के ग्लास मीडियम को एयर मीडियम के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो वी फाउंड दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सो इट शोज दैट कि ग्लास इज डेंसर देन दैट ऑफ द एयर।
जो ग्लास है वो एयर से ज़्यादा डेंसर है, तो ग्लास हमारा बच्चों डेंसर हो गया, राइट। और जो एयर है वो हमारा रेरर मीडियम हो गया। क्या हो गया? रेरर मीडियम। अब देखते हैं, अब हम यहाँ से एक टॉर्च है हमारे पास, ये बच्चों हमारे पास एक टॉर्च है, इस टॉर्च में से हम लाइट डालते हैं। यहाँ पे भी हमारी मतलब टॉर्च ही थी, इस टॉर्च में से हम लाइट डाल रहे थे, राइट। अब इस टॉर्च में से हम बच्चों लाइट डालते हैं, तो देखो ये हमने लाइट डाली, जो मतलब सेम मीडियम है तो स्ट्रेट ही जाएगी, राइट। तो ये सेम मीडियम है, इसकी वजह से स्ट्रेट जाएगी। ये हमने बना दिया मतलब कि रे डायग्राम। ये हो गई बच्चों हमारी इंसिडेंट रे। कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, सही है। अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है जिसको मैं येलो से बता रहा हूं, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, क्योंकि यहां से लाइट ग्लास में से एयर के अंदर एंटर हो रही है, ग्लास में से एयर के अंदर एंटर हो रही है। सो दिस इज नॉर्मल। अब अगर समझो कि सेम मीडियम होता तो हमारी जो लाइट है वो ऐसे स्ट्रेट ही जाती बच्चों। अगर सेम मीडियम होता तो लाइट हमारी स्ट्रेट ट्रैवल करती, सही है ना, वो मुड़ती नहीं, स्ट्रेट जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होगा। ये जो एंगल है इसको बच्चों हम बोलते हैं नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल, राइट। ये जो एंगल बना आपका नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको हम बोलते हैं एंगल आई, एंगल आई। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये जो इंसिडेंट रे है वो ग्लास में से एयर के अंदर जा रही है, मींस के ग्लास में से एयर के अंदर जा रही है, मींस के डेंसर में से रेयर मीडियम के तरफ जाएगी, तो ऑब्वियसली अपना रास्ता तो बदल देगी, वो सीधी नहीं जाएगी। अब वो यहाँ पे रुकी है, उसने देखा भाई मुझे काम मुड़ना है, नॉर्मल की तरफ जाना है या नॉर्मल से दूर जाना है, बट वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ से कौन से मीडियम में से कौन से मीडियम में जा रही है। तो व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट अवेज फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर जाएगी बच्चों, मतलब इस तरफ नहीं जाएगी, वो इस तरफ नहीं जाएगी, इस तरफ जाएगी। तो अब देखो बच्चों, तो ये जो रे आपकी हमारी जाएगी वो, सॉरी, तो देखो बच्चों ये जो हमारी रे जाएगी वो सीधी ऐसे जाएगी, राइट, मीन्स के नॉर्मल से अवे हो जाएगी। इसको बच्चों हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी क्योंकि वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को बच्चों हम बोलते हैं एंगल आर। क्या बोलेंगे? एंगल आर। तो आप देख सकते हो बच्चों फिगर से ही कि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल जो है वो छोटा है, बराबर, वेरेज रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो बड़ा होता है। कब? जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है। बट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो जो इंसिडेंट एंगल होता है वो ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिफ्रैक्टेड एंगल। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा? एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर, राइट। यहाँ पे कंडीशन हमारी उल्टी हो जाएगी कि एंगल आई लेस देन एंगल आर, एंगल आर से छोटा होगा। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने देखा कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, सो इट बेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ और चेंज इट्स डायरेक्शन। वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंट हो जाएगी या डायरेक्शन चेंज कर देगा। सही है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस की। टॉपिक था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो अगले वीडियो में हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे।
एंड मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। प्लीज लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स। And if you are new on my channel Apollo 9th and 10th, so please subscribe my channel Apollo 9th and 10th and don't forget to press the bell icon. If you press the bell icon, then you will get notification for our upcoming video lecture regarding standard 9th and 10th math, science and English grammar. So thank you very much. Again, thank you very much for watching today video lecture. Keep watching and keep studying and take care of yourself. Thank you very much.